हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर 8 का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। मतलब पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स तक। तो अब हम पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स से। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You have earlier observed cells in an onion peel and or human cheek cell under the microscope। आपने पहले देखा होगा अनियन पील और ह्यूमन चीक को माइक्रोस्कोप के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं भी देखा तो इसमें इसी के बारे में बता रहे हैं कि क्या होगा। इसी को एज अ एग्जाम्पल लिया है सारे सेल्स के बारे में बताने के लिए। तो सेम ही है, लगभग सारे सेल सेम होते हैं। तो लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल। तो अनियन सेल को किस क्यों लिया है? क्योंकि प्लांट सेल को बताने के लिए। ठीक है, तो अनियन सेल क्या है? एक टिपिकल प्लांट सेल है। ठीक है, वो हमें पता ही है। विच इज टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। डिस्टिंक्ट सेल वॉल मतलब क्लियरली विजिबल सेल वॉल है। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पे अच्छी क्लियरली विजिबल है सेल वॉल। सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री के तौर पे क्या है? एक सेल वॉल है, सेल वॉल है। ठीक है, एंड जस्ट विथ इट इन सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल के बाद क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, द सेल्स इन ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर मतलब होता है आउटर लेयर। ठीक है, डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर का यहाँ पे मतलब है आउटर लेयर, और आउटर मेम्ब्रेन का मतलब है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन तो आप समझ ही होंगे। सेल मेम्ब्रेन, डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर का मतलब हो गया आउटर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर। तो ये आ गया बात समझ में कि जो देखो इतनी सी बात है कि जो अनियन पील सेल था, अनियन सेल था जो कि प्लांट सेल है टिपिकल। ठीक है, तो जो प्लांट सेल है हमें पता है उसमें क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, पहले सेल वॉल होगी फिर सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ये होती है प्लांट सेल की बात। अगर जो एनिमल सेल की बात करो तो उसमें सबसे पहले क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन ही होती है। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर। सेल वॉल उसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल नहीं होती है। तो बस यही बात हमें इसमें बताई गई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, हर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है मतलब एक जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, देखो एक डेंस मतलब बड़ा ही अच्छा। ठीक है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, पहले सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यही दिया है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, बस यही है। Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are prokaryotic। ठीक है, तो देखो जिन सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है उनको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। मतलब कि जिनके न्यूक्लियस में बाउंड्री है, मेम्ब्रेन है जिनके न्यूक्लियस में, उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, वो कहलाएंगे यूकैरियोटिक सेल। और जिनके न्यूक्लियस में, जिन सेल्स के न्यूक्लियस में क्या है? बाउंड्री नहीं है। ठीक है, वो ऐसे ही खुले हैं, नेक्ड है, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell। दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है
कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। उस वो वॉल्यूम ऑफ द सेल में भरा होता है, मतलब कि ये सेल है, इसके अंदर जितना भी ये पूरा है वो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोले, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कि जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले, मतलब मेन एरेना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल्स में, ठीक है। तो होगा ही, क्योंकि देखो ये सेल है, इसके अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म ही है, तो अब जब यहाँ साइटोप्लाज्म होगा तो सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ यही होंगी ना, है ना। तो यही है कि मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ यही है, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑक्योर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। हाँ, अब सेल को जीवित रखने के लिए इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है, जिससे सेल क्या रहे, जीवित रहे, ठीक है। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structure called organelles like the endoplasmic reticulum, ER, the Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, and vacuoles. The prokaryotic cell lacks such membrane-bound organelles. हाँ, तो न्यूक्लियस के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, लाइक जैसे कि हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गए, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गई, वैक्यूल्स हो गए। ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती हैं ये सारी चीज़ें। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम जो है वो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, फाउंड इन अ सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। हाँ, अब देखो अभी तक तो हमने ऐसी चीज़ें देख ली कि जो यूकैरियोटिक में है प्रोकैरियोटिक में नहीं है, पर लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दोनों में है, ठीक है। जैसे कि हो गया राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो कि दोनों में पाया जाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन नहीं है राइबोसोम की, तो जो कि दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन टू ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, तो अब देखो जो राइबोसोम है वो सेल के अंदर तो पाया ही जाता है, लेकिन जो राइबोसोम है वो कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में भी पाया जाता है, मतलब कि सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है ना, ये हो गए कौन कौन सी, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। तो सेल, वो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाया जाएगा। जैसे कि अब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाए जाएंगे, ठीक है। ये बात। अब जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो इस पे भी राइबोसोम पाए जाएंगे। तो ये सिर्फ सेल में तो पाए जाते हैं, लेकिन सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है उन पे भी पाए जाते हैं, उनमें भी पाए जाते हैं राइबोसोम, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। एक मिनट। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। हाँ, एनिमल के पास एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है, ठीक है। सेंट्रोसोम एनिमल के पास है, ठीक है। एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसमें भी मेम्ब्रेन नहीं होती, कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, विच हेल्प इन सेल डिवीजन में हेल्प करती है, ठीक है। सेल को डिवाइड करने में हेल्प करती है। सेल डिफर्स जेंटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। सेल
बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट है, जैसे कि साइज़ हो गया, शेप हो गया, एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। अलग अलग सेल अलग अलग साइज़ और शेप का होता है और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखो, माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, जो कि कितने की है, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है, ठीक है। वाइल बैक्टीरिया, देखो समझ में आ गया, तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है जो कि 0.3 माइक्रोमीटर है लेंथ में, बल्कि जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है लेंथ में, ठीक है। बैक्टीरिया कितना हो सकता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो है इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। वो है ऑस्ट्रिच का एग। लार्जेस्ट सिंगल सेल क्या है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच क्या है, लार्जेस्ट सिंगल सेल है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कितनी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स 7.0 इन डायमीटर है, माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, ठीक है। Nerve cell are some of the longest cell. Nerve cells longest cell है. Cells also vary greatly in their shape. शेप में भी सेल वेरी करते हैं, जैसे कि हो गया कॉलमनार, क्यूबॉइडर, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर शेप होते हैं सेल। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। शेप ऑफ सेल वेरी करता है जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उससे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गई बात। और ये कुछ डायग्राम है रेड ब्लड सेल्स का। देखो ये रहा, जिसको अभी हमने देखा था, रेड ब्लड सेल्स 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर थी, है ना, ये रेड ब्लड सेल ही थी ना। हाँ, तो यहाँ लिखा था ना, रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल होती है। वाइट ब्लड सेल है ये, एमीबॉइड। देखो शेप भी देख लो, रेड ब्लड सेल राउंड एंड बैक ऑन के वे, वाइट ब्लड सेल एमीबॉइड शेप की है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो है। नर्व सेल जो है, अभी हमने नर्व सेल के बारे में भी देखा था, नर्व सेल जो है लॉन्गेस्ट सेल है, वो कितनी है, वो ब्रांच्ड एंड लॉन्ग है। ट्रैकियाइड इलोंगेटेड है। मीसोफिल सेल राउंड एंड ओवल है, ठीक है। देख ली ये सारी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, mycoplasma and pplo pneumonia like organism. They are gently smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये गर्ट्स में पाए जाते हैं, है ना, कैटल्स की, काउस के, आई थिंक, हाँ। तो ये सब में क्या पाए जाते हैं, द प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। ये सब लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स इन लोगों में प्रेजेंट होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, माइकोप्लाज्मा में प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, और पीपीएलो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई भी उनसे जल्दी करते हैं, ठीक है। मतलब छोटे होते हैं तो मल्टीप्लाई भी जल्दी कर लेते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो, ठीक है। और दे में वेरी जेंटली इन द शेप एंड साइज। वो शेप और साइज में वेरी करते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप और साइज होते हैं। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर 4 बेसिक शेप क्या है बैक्टीरिया के, बेसिलस, रॉड लाइक, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप्ड एंड स्पिरिलियम स्पाइरल, ठीक है। तो वो क्या बोला है उसमें, देखो
जो बेसिल रॉड लाइक है उनको बेसिलस बोलती है, ठीक है। और जो स्फेरिकल शेप के उनको कोकस बोलती है, जो कॉमा शेप के उनको विब्रियो बोलती है, ठीक है। और जो स्पाइरल है उनको स्पिरिलियम बोलती है, ठीक है। ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना कि शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज the organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotic exhibit a wide variety of shape एंड फंक्शन। हाँ मतलब देखो, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडामेंटली तो सिमिलर होगी, ठीक है। कि मतलब हाँ, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो सब में ही होगा, मतलब प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन एब्सेंट है न्यूक्लियस की तो सब में एब्सेंट ही होगी, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि एक में प्रेजेंट होगी एक में एब्सेंट होगी, ऐसा नहीं होगा। मतलब फंडामेंटली तो वो लोग फंक्शनली और शेप में वैराई फंक्शन और शेप में वैरायटी हो, कि मतलब अलग अलग प्रकार के शेप के हों लेकिन, और अलग अलग प्रकार के फंक्शन करते हों, लेकिन फंडामेंटली तो वो सब सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट तो वो सब में ही नहीं प्रेजेंट, ठीक है, ऐसा। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट तो सब में ही नहीं प्रेजेंट, ठीक है। एब्सेंट है सब में तो एब्सेंट ही रहेगा। एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। ऑल प्रोकैरियोटिक All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। हाँ देखो, माइकोप्लाज्मा के अलावा सब में सेल वॉल, वो क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, हाँ सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के आसपास। यही है कि पहले सेल वॉल आई फिर सेल मेम्ब्रेन आएगी, तो वही बोल रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सारे प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल रट लेना है। सेल वॉल एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल in the cytoplasm there is no defined nucleus. The semi-fluid matrix filling the cell in the cytoplasm there is no well-defined nucleus. The genetic material is basically not enveloped by a, तो देखो जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है सेल में इन द साइटोप्लाज्म, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है इज द साइटोप्लाज्म। हाँ, जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है सेल में वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म है। हमें पता ही है कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड, जो सेमी फ्लूइड होता है और वो पूरे सेल को में होता है, फिल होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम, सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, ये हमें पता ही है। तो देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये भी हमें पता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ट। अब जब वो है ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, नेक्ड होगा, ठीक है। हाँ, उसके पास कोई कवरिंग नहीं होगी तो वो नेक्ड होगा। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड एंड नॉट एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्योंकि उसके पास आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो ऐसे ही पड़ा होगा, जैसे मतलब ये हो गया और ये ऐसे जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि न्यूक्लियर के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है, तो ऐसा होगा। In addition to the genomic DNA, the single chromosome circular DNA, many bacteria, smaller circular DNA outside the genomic DNA। हाँ, स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। अब देखो एक बात और ध्यान से सुनना कि जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होगा, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। पर लेकिन जीनोमिक डीएनए के अलावा भी एक और डीएनए प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। वो एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। जो हमारा जीनोमिक डीएनए वो सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, ठीक है, या तो सिंगल क्रोमोसोम बोलेंगे। थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो आवाज़ अजीब सी आ रही होगी, ठीक है।
तो इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोजोम और सर्कुलर डीएनए है, उसके अलावा भी जीनोमिक डीएनए के अलावा भी एक और डीएनए प्रेजेंट है, स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जो कि जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। वो है प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड है। तो जो प्लाज्मिड है, डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक phenotypic character to such bacteria. One such character is resistant to antibiotic. In higher classes you will learn that the plasmid DNA used to monitor bacterial ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। तो देखो, जो प्लाज्मिड डीएनए है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मतलब रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्यू टू चेंज इन डीएनए। हाँ, तो देखो मैं बताती हूँ। जो प्लाज्मिड है वो क्या हेल्प करता है, एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। फिनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब क्या है कि डीएनए में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक चीज़ों का रेजिस्टेंस करे। ठीक है, मतलब उसके खिलाफ लड़े, ऐसा होता है ना, तो वो चीज़ है। तो ये जो डीएनए है वो उस चीज़ को प्रेजेंट करता है, कन्फर्स करता है। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो ये वाला कैरेक्टर बैक्टीरिया में लाता है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन पाए। ठीक है, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस करे, रेजिस्टेंस मतलब अपोजिट करना। ठीक है, अपोज करना किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ है। ठीक है, और फिनोटाइपिक कैरेक्टर और का मतलब क्या हो गया, फिनोटाइपिक कैरेक्टर है इसका मतलब कि डीएनए में कोई चेंज नहीं आएगा वंश बस और वो रेजिस्ट करता जाएगा एंटीबायोटिक को। अगर जीनोटाइपिक होता तो डीएनए में चेंज आ जाता, लेकिन फिनोटाइपिक इसलिए डीएनए में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यही चीज़ है। आप अर्लियर वो आगे चल के क्लासेस में देखोगे कि डीएनए यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। डीएनए वो प्लाज्मिड डीएनए जो है वो मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए, वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करता है फॉरेन डीएनए के साथ। आगे चलकर आप चीज़ ये सब चीज़ें देखोगे, ये सब चीज़ों में प्लाज्मिड हेल्प करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि बैक्टीरियल वो रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स कैरेक्टर लाता है बैक्टीरिया में प्लाज्मिड, इसकी वजह से आता है कैरेक्टर यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोट्स में मिलती है। ठीक है, इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है, हमें पता ही। नो ऑर्गेनल लाइक द वन इन यूकैरियोट, कोई भी ऑर्गेनल ऐसा नहीं है कि जो यूकैरियोट्स नो वन लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। हाँ, मतलब कोई और ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो यूकैरियोटिक में हो और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाए सिवाय राइबोसोम के। मतलब राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो राइबोसोम है वो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। बाकी और कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो दोनों चीज़ों में, ऑर्गेनल ऐसा नहीं है जो दोनों सेल्स में पाया जाए। ठीक है, मतलब यूकैरियोटिक में भी पाया जाए और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाए। ऐसे तो अब आप लोग बोलोगे सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही तो नहीं है, न्यूक्लियस तो है, तो ऐसे तो ऑर्गेनल की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे तो है चीज़ें, ठीक है, कॉमन, लेकिन ऑर्गेनल की बात हो रही है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनल और नहीं है जो यूकैरियोटिक में पाया जाए तो वो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाए सिवाय राइबोसोम के। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। आप देखो, जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे ऑर्गेनल बाउंड वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के पास ऐसा क्या है जो यूकैरियोटिक के पास नहीं है, तो वो है इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, इंक्लूजन्स। तो ये जो है ये प्रोकैरियोटिक के पास है, यूकैरियोटिक के पास नहीं है। अ स्पेशलाइज्ड differentiated form of cell membrane called mesozyme is the characteristics of prokaryotes। हाँ, तो एक और चीज़ है एक स्पेशलाइज्ड
डिफ्रेंशिएटेड है उस सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म पे जिसको हम मेसोसोम बोलते हैं, फॉर्म में जिसको हम मेसोसोम बोलते हैं, वो भी प्रोकैरियोट्स में मतलब प्रेजेंट है। दे आर एसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग है, ऐसी ऐसी कुछ इन फोल्डिंग्स है सेल मेम्ब्रेन की मेसोसोम। तो बस यही बात है जो प्रोकैरियोटिक में है, ठीक है। और कुछ तो ऐसा नहीं है, हाँ।